नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 18 जून से लगातार होटल विश्वास सेंट जॉन्स पर चल रही श्री राम कथा का आज हवन और महाप्रसादी के साथ समापन हुआ, जिसमें हजारों राम भक्तों ने महाप्रसादी का आनंद उठाया। राम कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ था, जो कि दाऊजी मंदिर तोता का ताल से प्रारंभ होकर भ्रमण करती हुई कथा स्थल पर पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में बग्गी में सवार कथा व्यास, घोड़े, बैंड, डीजे वाहन एवं पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत हुआ। दिन प्रतिदिन श्री राम कथा प्रसंग हुए, जिसमें नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन हुआ और मंचन हुआ। आयोजक नरेश गोस्वामी, आलोक जैन ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया एवं आगामी कार्यक्रम हेतु तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रमुख सहयोगी डॉक्टर एस.एन. गुप्ता, शिवम गोस्वामी, पंकज मिश्रा, जय गोस्वामी, विजय गोस्वामी, पिंकी गोस्वामी, मनोरमा शर्मा, राकेश शर्मा, गिरिराज गोस्वामी, कृष्णा गोस्वामी, अंजलि, वेदांत, राजीव चौधरी, विवेक, महेंद्र पवार, अमित राज, अमित जैन, राजकुमार वर्मा, मोन्टू, धर्मवीर वर्मा, ठाकुर विपिन सोलंकी, विश्वास सोलंकी, डॉक्टर संदीप गुप्ता, मनीष रावत आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से रजत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि आयोजकों द्वारा हमारे नरेश गोस्वामी जी ये आज प्रथम बार ही ये रामकथा का आयोजन नहीं, मैं वर्षों से देखता चला रहा हूँ। जो भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यज्ञ अगर होती है तो इनकी सहभागिता संपूर्ण रूप से की जाती है, चाहे प्याऊ लगाना, चाहे गरीबों की सेवा करना। और इनके द्वारा जो जिस प्रकार से मेहनत मैंने देखा, और श्री राम कथा का आयोजन जो प्रज्ञा भारती जी द्वारा दिया गया, जो कि विश्व फेमस है, बहुत अच्छे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतवर्ष में। जिस प्रकार की कथा का श्रवण श्रोतागणों ने किया, केवल प्रसंग हो, अयोध्या कांड के प्रसंग हो, सारे प्रसंग उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया गया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे बड़ी चीज कहना पड़ेगा एस.एन. गुप्ता जी, डॉक्टर एस.एन. गुप्ता जी, जो आज के समय में इतना व्यस्त होते हुए भी, पेशे से डॉक्टर रहते हुए भी, उन्होंने इतने सनातन धर्म और इतनी धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए और शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने इतना समय व्यक्त किया। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक इनकी योगदान रही, उसके लिए सनातन धर्म की तरफ से, अपने हिंदू समाज की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रभु राम से निवेदन करूँगा कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए, परिवारी जनों के लिए, नरेश गोस्वामी जी के लिए, आयोजन समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे और भी आयोजन करें और आपकी शुभकामनाएं बार बार हमारी तरफ से मिलता रहेगा। हमारा ये पावन आयोजन 18 जून रविवार दिनांक 18 जून से प्रारंभ हुआ था, जो कि भव्य कलश यात्रा के साथ श्री दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर तोता तालाब, लोहा मंदिर चौराया बाजार, लोहा मंदिर, राजा मंदिर बाजार, चाय हाउस के आगे भव्य कलश यात्रा, जिसमें बैंड बाजे, घोड़ी, बग्गी, डीजे गाड़ी और सैकड़ों की संख्या महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु के साथ कथा स्थल पर पहुंचा। उसके तदुपरांत प्रभु श्री राम रामायण जी का आह्वान करके श्री राम कथा प्रारंभ हुई, जो कि कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी महाराज के श्रीमुख से 7वां दिन कथा का, श्री राम कथा का व्याख्यान चला, जिसमें विभिन्न प्रसंग हुए। श्री राम के जीवन से संबंधित प्रभु श्री राम का विवाह इत्यादि प्रसंग हुए। अंत में रावण वध और प्रभु श्री राम के भव्य राज तिलक के साथ श्री राम कथा का समापन हुआ। अंतिम दिवस आज हम लोग उपस्थित हैं, जहाँ पे आज भव्य बहुत बड़ा हवन और महाप्रसादी का आयोजन है, जिसे सारे भक्तगण प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आचरण को अपनाते हुए अपने जीवन में मर्यादा का धारण करें। और सभी सनातन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अपने सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करते रहें और अपने साथी लोगों को जोड़ते रहें, जिससे धर्म का प्रचार हो, राष्ट्र का निर्माण हो। ये श्री राम कथा का आयोजन श्रीमती प्रज्ञा भारती जी के मुख से हुआ। कथा हमारी जो है सबसे पहले कलश यात्रा शुरू हुई 18 जून से, जो कि गुप्तेश्वर मंदिर महादेव से तोता गाँव से शुरू हुई
और गुरुआ मंडी बाजार वगैरह सारी जगह बैंड बाजाओं के साथ डीजे और फूलमाला के साथ घूमती हुई फिर कथा स्थल पर ब्राह्मणों पहले दिन फिर 19 तारीख से कथा का विधिवत प्रारंभ हुआ। इसमें भगवान राम से संबंधित अनेक कथाएँ जो हम लोगों को नहीं पता था, श्रीमती प्रज्ञा भारती जी ने अपने संगीतमय भाव से बहुत ही अच्छी तरह से सुनाया। कथा का समय 4 बजे से शाम को 8 बजे तक था। डेली प्रसाद हुआ, शाम को भोजन हुआ और कल शाम को कथा का समापन हुआ। आज हम लोगों ने कथा खत्म होने के उपलक्ष्य में एक महायज्ञ और महाप्रसाद का आयोजन रखा है और आप सब लोगों से निवेदन है हमारी कि सब कथा का महाप्रसाद लेके जाएँ और श्री राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में हम लोग अगर 10% भी उतार लें तो आदमी का इस जीवन से नाता बहुत अच्छी तरह जुड़ेगा और भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। जय सिया राम। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।